પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના પાકિસ્તાની બહેન કમર શેખે પ્રધાનમંત્રીને ટપાલ મારફતે રાખડી મોકલી છે. કમર શેખે રાખડીની સાથે પીએમ મોદીના આરોગ્ય દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના કરી છે. 25 વર્ષથી રાખડી બાંધે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને. 25મા વર્ષે પણ પીએમ મોદીને રાખડી બાંધવા ઈચ્છે છે કમર શેખ. પીએમ મોદીનો ફોન આવશે તો જરૂર દિલ્હી જશે. પીએમ મોદી એકદમ કોમન મેન છે, ખૂબ કામ કરે છે તેવું તેમના બહેનનું કહેવું છે. સાથે તેમણે કહ્યું કે મારી બે પાકિસ્તાની બહેનો પણ પીએમ મોદીને રાખડી બાંધવા માંગે છે. સાથે તેમણે કહ્યું કે મારા પતિ પુત્ર બંનેને પણ પીએમ મોદી ખૂબ પ્રેમ કરે છે. રક્ષાબંધનનો મહાપર્વ અને રક્ષાબંધનના મહાપર્વ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને વર્ષોથી રાખડી બાંધતા આવ્યા તેમના બહેન કમર મોહસિન શેખ એ અમારી સાથે છે. એમની સાથે અમે વાત કરીશું. બેન, कितने समय से आप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधते आई हैं? राखी वैसे आपको ये बताने में मुझे खुशी महसूस हो रही है कि 25वां साल है ये, और वैसे उससे पहले भी बांधी थी लेकिन रेगुलर नहीं होती थी। मैं उनको 30 से 35 साल पहले से जानती हूँ, जब वो कार्यकर्ता थे तब से, और तब इतना मिलना नहीं होता था, और वो दिल्ली होते थे और हम लोग यहाँ होते थे, या पूरे वो तो हिंदुस्तान में घूमते रहते थे, तो ऐसे हमेशा हर साल बांधना नहीं होता था। लेकिन अब 25 साल, ये 25वां मेरा साल है कि मैं उनको राखी बांध रही हूँ, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 25 साल से आप जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, राखी बांधना और इस बार की राखी में क्या विशेष संदेश आपने भेजा है, और क्या प्यार यहाँ से अपने भाई को भेजा है? पहले तो मैं ये कहूँगी आपसे कि इस बार मुझे ये डर है कि इस बार हम नहीं जा पाए शायद कोरोना की वजह से, और खुद पर्सनली राखी बांधना और भेजना बहुत फ़र्क होता है। मैं अपने हाथ से उनके हाथ पर राखी बांधती थी, उसकी ज़्यादा खुशी होती थी। लेकिन अगर वो मुझे बुलाएं, 2 दिन पहले मुझे पता चलता है कि मैं जाने वाली हूँ या नहीं, तो अगर उनका फ़ोन आया या बुलाया गया तो शायद मैं चली भी जाऊँ, और अगर नहीं जा सकी, और नहीं जाना ही अच्छा है कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ ना हो, तो मैं इसलिए उनको राखी बाय पोस्ट भेज रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ सही सलामत रहे, अच्छा रहे, और उन तक मेरा ये प्यार भरा राखी का बंधन पहुँच सके। क्या संदेश भेजा है, और क्या उस पत्र में लिखा है, आपने क्या संदेश दिया है? संदेश का एक मैं कार्ड की कॉपी तो आपको दे ही रही हूँ, और उसको मुझे पोस्ट इसलिए कराना पड़ा कि टाइम पे पहुँच जाए वो। संदेश में हमेशा मेरी यही दुआ रहती है कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, और वो खूब अच्छे से काम कर पाएँ, तंदुरुस्ती उनकी अच्छी रहे, और पूरे वर्ल्ड पे राज कर लिया है। अब कोई दुआ तो ऐसी बाकी नहीं रह गई है कि जो मैं ना दे पाऊँ, लेकिन ये मैं हर साल यही दुआ करती हूँ कि उनकी सेहत अच्छी रहे और उनकी लंबी आयु हो, ऐसी मैं उनसे दुआ करती हूँ। एक सवाल और करना चाहूँगा कि क्या महसूस होता है कि इस पिछली बार आप मिली भी थी, हर साल मिलती थी लगभग, इस बार नहीं जा पाई, लेकिन जब मिलती हैं आप प्रधानमंत्री को, क्या बातें करते हैं? जब आप राखी बांधती हैं तो कुछ संदेश देते होंगे, कुछ बातचीत होती होगी, कुछ बोलते होंगे, उनकी स्टाइल जो है वो एकदम अलग स्टाइल है। बहुत प्यार से बात करते हैं वो, कैसी है बहन ये कहते हैं, और सबके बारे में पूछते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड के लिए पूछते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, वो चित्रकार हैं, तो उनसे पूछते हैं कैसी पेंटिंग बना रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरा बेटा जो कनाडा में है, स्विमर है, उसके बारे में पूछते हैं कि प्रिंस क्या कर रहा है, तो प्रिंस कह के उसको बुलाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हर वक्त हर एक के बारे में पूछना उनका, ये उनकी एक सबसे अच्छी आदत है, और कभी किसी का नाम भूलते नहीं है, कभी किसी के लिए भूल दे, एक बार भी अगर किसी को मिल लेते हैं तो उसको नाम से फिर वो बुलाते हैं, ये उनकी खूबी है बहुत बड़ी। और उनके काम करने का जो स्टाइल है वो सबसे अलग है। मैंने नहीं देखा अभी तक कि इस कदर हर वक्त वो काम में लगे रहते हैं। जब अभी तो प्रधानमंत्री हैं इसलिए वो ज़्यादा काम करते हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा से काम में ही देखा है, कभी बैठे हुए नहीं देखा है उनको। कभी आप बैठे हुए आपने नहीं देखा? नहीं। तो कुछ जब आप मिलने जाते थे, जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तो वो शेड्यूल कैसा रहता है? और आज आते हैं आपकी कि आप आई हैं मिलने के लिए, वो भी उतने उत्सुक होते हैं, और आप किस तरह से सारा वो वाकया होता है जब आप मिलते हैं?
अगर मैं ये कहूँ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि वो मुझे बुलाते हैं। अगर इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर नहीं भी बुलाएं मसरूफियत की वजह से, किसी भी वजह से, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इतना मसरूफ़ होने के बावजूद भी मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि आपको आना है, तो इससे बड़ी तो मेरे लिए खुशी की बात ही नहीं होती है। और उसका ऐसा है कि जब भी मैं राखी बांधने जाती हूँ तभी इतना टाइम तो कम से कम 2-3 मिनट का तो होता ही है कि वो पूछ सकें सबके बारे में। और जब वो कार्यकर्ता थे जिस तरीके से तब मिलते थे, उनमें कोई मुझे चेंज इतना नज़र नहीं आता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर हो गए तो भी। हाँ, ये बात और है कि उनकी मसरूफियत ज़्यादा हो गई है। जैसे पहले अगर 10-15 मिनट बात करते हों तो अब 2-3 मिनट तो बहुत हो गए। इस तरह भी बात करते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं और सबकी खैरियत पूछते हैं। और मैं उनके लिए हमेशा जब बांधती हूँ तो कुछ ना कुछ उनको ऐसी दुआ देती हूँ जो मैं बता नहीं सकती हूँ, कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे और वो इसी तरह से काम करते रहें। ऐसा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। તો કમર શેખ જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના બહેન છે અને તેમણે એક વાત જે છે જે 24 કલાક સાથેની અંદર સ્પષ્ટ કરી છે કે પ્રધાનમંત્રી બિલકુલ કોમન મેનની જેમ તેમની જોડે મળે છે અને એક સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ જ તેમની જોડે વાતચીત કરે છે અને કમર શેખે પ્રધાનમંત્રીને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપી છે। તેમની આયુષ્ય છે એ લાંબી થાય અને ભારત આવનારા દિવસોમાં વિશ્વગુરુ બને તેવી પણ તેમની કામના હોય છે। કેમેરા પર્સન દીપક બારોટની સાથે અમિત રાજપૂત, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।